इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने वर्तमान मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा सरकार से सदन में समय समय पर मांगते रही, लेकिन मोदी सरकार अपने 10 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा न देकर ऊपर से कांग्रेस के पुराने कार्यकाल की चर्चा छेड़ दी। से तंग आकर कांग्रेस ने इस मोदी सरकार के 10 साल का ब्लैक पेपर जारी की है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का ब्लैक पेपर निकालना कांग्रेस के लिए इसलिए ज़रूरी हो गया कि मोदी सरकार सदन में जनता से किए गए वायदे और 10 साल में किए गए कामों पर चर्चा न करके कांग्रेस के पुराने कार्यकालों जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल, इंदिरा गांधी के कार्यकाल, राजीव गांधी के कार्यकाल और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर चर्चा करते रहती है। मोदी देश के वर्तमान हालात पर चर्चा न करके बीते हालात पर चर्चा करते हैं, जिससे देश के वर्तमान हालात पर बहस होती ही नहीं सदन में, जो देश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस रवैये से तंग आकर मोदी सरकार के 10 साल का ब्लैक पेपर जारी की है। देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के साथ मोदी सरकार ने कितना अन्याय किया है के बारे में कांग्रेस ने जारी किए ब्लैक पेपर में जिक्र करने का प्रयास की है। मोदी सरकार के 10 साल में इन लोगों के साथ कितना न्याय हुआ है और कितना अन्याय हुआ है पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। बेरोजगारी से पीड़ित युवा, 3 काले कृषि कानून को वापस लेना, किसानों के एमएसपी नहीं देना, किसानों के आंदोलन में मारे जाना, कृषि सामानों पर जीएसटी लगाना, महंगाई के माध्यम से जनता को शोषण करना और अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड से पैसा लेना और बतलाने में दिक्कत, विपक्षियों को ईडी से परेशान करना, सदन में विपक्षियों की आवाज़ को दबाने के लिए विपक्षियों द्वारा बोले जाने पर उस पर कानूनी कार्रवाई करना, जो मन में आए सो सदन में बोलना, चर्चा करना आदि को प्रमुखता से कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर के माध्यम से जनता को बतलाने का प्रयास की है। कांग्रेस ने महंगाई से मोदी सरकार कैसे जनता को शोषण करती है और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचा रही है का खुलासा ब्लैक पेपर के माध्यम से की है। मोदी सरकार के औद्योगिक मित्र समुद्री जहाज से सामान लेकर आते हैं और समुद्र में रोके रखते हैं। समुद्र में उस जहाज को तब तक रोका जाता है जब तक जहाज पर लदा सामान का दाम भारत में बढ़ा दिए नहीं जाते। मोदी सरकार अपने मित्रों से औद्योगिक मित्रों से चंदा लेकर उस पैसे को कैसे लोकतंत्र को तबाह करने में प्रयोग कर रही है, उसका भी खुलासा कांग्रेस ने इस ब्लैक पेपर में की है। मोदी सरकार अपने औद्योगिक मित्रों से चंदा के रूप में पैसा लेकर उस पैसा से भारत के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। इसका भी खुलासा ब्लैक पेपर के माध्यम से कांग्रेस ने किया है। मोदी सरकार अपने इस शासनकाल में 400 से अधिक एमएलएज को अपने तरफ किए हैं और राज्य में सरकार बना ली है। यह काम मोदी सरकार कैसे की है, इसका जिक्र कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन इतने भारी संख्या में विपक्ष के एमएलएज को अपनी ओर करना लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें डेमोक्रेसी को
खत्म करना उनका काम है।